छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े पर साय सरकार अब सख्त नजर आ रही है। राजनांदगांव में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े की शिकायत पर सरकार ने भर्ती प्रक्रिया ही रद्द कर दी। तो इस पूरे मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि दूसरी जगहों की पुलिस भर्ती प्रक्रिया की भी जांच होगी, पूरी तरह से पारदर्शिता कर एक सिलेक्शन उनकी क्षमता के आधार पर होगा। तो सभी जगहों पर इसे लेकर चेकिंग की जा रही है और कुछ भी गड़बड़ी अगर पाई जाती है तो वहां जांच होगी और भर्ती प्रक्रिया में जो भी गड़बड़ी हुई है उसे सुधारा जाएगा। ये बात कही है डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने। तो देखिए, इसके अलावा मंत्री विजय शर्मा ने राजनांदगांव पुलिस भर्ती प्रक्रिया रद्द करने पर भी कहा है कि कांग्रेस को अपनी भर्ती प्रक्रिया की ओर ध्यान देना चाहिए। सीजीपीएससी शराब घोटाला मामले में जो लोग अंदर हुए हैं, कांग्रेस को उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ने, पहले आपको सुनवाते हैं। ध्यान देना चाहिए कि कोयला घोटाला कैसे किए थे, कैसे आज उनके लोग अंदर हैं जेल में। इनको ध्यान देना चाहिए कि शराब का घोटाला कैसे किए थे, कैसे इनके लोग अंदर हैं। इनको पीएससी की पूरी परीक्षा में कैसे धन वालों के बच्चे परीक्षा में पास होते थे, कैसे वो लोग जेल के अंदर हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए भाई। ये भर्ती प्रक्रिया तो जो भी गड़बड़ी हुई हम सुधार लेंगे और सुधार ही रहे हैं। एक भी ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा जो किसी तरह के जुगाड़ में कोई घूमता हो। सारे के सारे सिलेक्शन बिल्कुल शुद्धता के रूप से होंगे। और विशेष रूप से आपसे एक बात कहें कि वहाँ पर भी राजनांदगांव में जो हुआ है, मैं फिर से स्पष्टता करना चाहता हूँ, वो कंपनी के लोगों पर भी एफआईआर है, पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर है और अभ्यर्थी पर भी एफआईआर है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। शिखर देवांगन हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। शिखर, 31 कैंडिडेट्स को इसमें संदिग्ध पाया गया था, उनकी जांच भी की जा रही है। ये पूरा मामला जो है भर्ती प्रक्रिया घोटाले से जुड़ा हुआ, भर्ती प्रक्रिया फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ, इसमें सरकार सख्त तो हो गई है, लेकिन कई शिकायतें ऐसी आई कि जिन्होंने शिकायतें की उन्हें धमकी दी जा रही है। कई कैंडिडेट्स का कहना था कि बटालियन में गड़बड़ी। आखिर गड़बड़ी हुई किस स्तर पर है और कब तक इसका खुलासा हो पाएगा? साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि जल्द ही दूसरी तारीखों का ऐलान होगा। तो कब तक पारदर्शिता से ये भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी? छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार बनी तो इस बात का जिक्र किया गया कि जीरो टॉलरेंस इस सरकार में होगा। और जिस तरह से भर्ती प्रक्रियाएं लगातार की गई, राजनांदगांव में जिस तरह से पुलिस भर्ती प्रक्रिया हुई उस पर सवाल उठाए गए, जांच की बात जो है वो कही गई और पूरी भर्ती प्रक्रिया को जो है रद्द कर दिया गया। इस तरह से लगातार मामले जो है निकलकर सामने आए थे। उसके बाद सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। हालांकि विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठाते हुए नजर आया और उसके बाद गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अलग अलग जिलों में जहां जहां भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं सबकी जांच की जाएगी और जांच में जहां भी गड़बड़ी निकलकर सामने आएगी उसे ठीक किया जाएगा। इस बात का जिक्र किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि साय के सुशासन में सब चीज ठीक चलेगा और राजनांदगांव में जो बातें निकलकर सामने आई उसके बाद कड़ा एक्शन जो है वो सरकार लेती हुई नजर आई। भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया और आने वाले दिनों में जिन जिन जगहों पे इस तरह की गड़बड़ी निकलकर सामने आएगी उस पर एक्शन सरकार लेते हुए नजर आएगी। क्योंकि राजनांदगांव का जो मामला निकलकर सामने आया था उसमें जो कंपनी जो है भर्ती प्रक्रिया की जो प्रक्रिया पूरी कर रही थी उस पर एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी थे और जो जिनकी संलिप्तता पाई गई है उस पर भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा मामले की पूरी जांच जो है वो की जा रही है और जांच के बाद और कई लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से राजनांदगांव का मामला निकलकर सामने आया था उसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जहां जहां भर्ती प्रक्रियाएं होंगी उनकी जांच की जाएगी। इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार पूरी तरीके से सतर्क होकर काम कर रही है और पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको निष्पक्ष तरीके से कराने की पूरी कोशिश कर रही है। जी, निश्चित तौर पर शिखर, ये कहा जा सकता है जिस तरह से सीजीपीएससी घोटाले में बड़ी कार्रवाई साय सरकार की ओर से की गई है, इस बार कैंडिडेट्स को उम्मीद यही है कि भर्ती प्रक्रिया में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें भी उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द जो जिम्मेदार होंगे उनकी गिरफ्तारी इस मामले में होगी। फिलहाल तमाम जानकारी और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।